बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 है एवेल्यूएट। हमें एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, उसको हमने एवेल्यूएट करना है और नीचे हमें वैल्यूज़ दी गई हैं एक्स वाई और जी की। वो वैल्यू हमने पुट करनी है इस वैल्यूज़ में, ठीक है। देन हमने आंसर अपना फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट है आपके पास एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ जो है ना एक्स वाई और जी की प्लेस पे उसकी कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। देन हमने आंसर फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को एक बार राइट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास x3y माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटा, हमने इसमें एक्स वाई जी में जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स वाई और जी की। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ हम राइट कर लेते हैं। कौन सी हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखें कि जहाँ पर x है उस प्लेस पे हमने 3 पुट करना है। सो x क्यूब है, हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 और यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। y की वैल्यू हमारे पास है -1, सो हम वो लगा देंगे। वो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो हमने इस तरह से राइट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास -2 और z की प्लेस पे हम लगा देंगे -2, ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू हमारे पास है -2। डिवीजन में आ जाए, यहाँ पर देखिए बेटा x और z है। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है और z की वैल्यू 2 है, सो हम वो पुट कर देंगे -2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, हमने 3 का क्यूब लेना है। 3 के क्यूब का मीन है कि 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 27 -1 साथ में आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4, ठीक है। और डिवीजन में देखें बेटा, आपके पास 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब हमने क्या करना है, 27 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है -27 + 4 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। अब बेटा देखें, यहाँ पे वैल्यू है 27 और 4 प्लस माइनस माइनस, हम 27 में से 4 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 23 और साथ में साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। और डिवीजन में वैल्यू हमें दी गई है -6, तो हम वो राइट कर देंगे। यहाँ से देखें बेटा, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23/6, ठीक है। इसको हम डिवाइड करके राइट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। हम 23 को डिवाइड कर लेते हैं 6 पे। सो यहाँ से देखें आपके पास 6 3 टाइम 18, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटा, 23 में से आपने 18 को माइनस करना है, सो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आंसर आया, वो हम इसको राइट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है आपके पास 3 यहाँ पे राइट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 5 और ये वाली वैल्यू को हम राइट करते होते हैं डिवीजन में, ठीक है। ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, ऊपर वाली वैल्यू आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं और ये जो 5 होता है उसको आप यहाँ पे राइट करते हैं, ये रिमाइंडर जो होता है, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, और उसमें हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू भी दे दी थी। हमने क्या करना था, इस जो आपके पास इक्वेशन सी एक्सप्रेशन था उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी थी और आंसर फाइंड करना था। हमने वैल्यूज़ पुट की। सो यहाँ पर देखिए आपके पास कैलकुलेशन जब हमने की, ये क्यूब था तो 27 आ गया, -1 साथ में आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया, डिवीजन में -6 आया, 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -27 आ गया, 4 प्लस का था, ठीक है, प्लस माइनस हमने माइनस किया तो 23 आता है और नेगेटिव साइन हमने लगाया क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था। डिवीजन में हमारे पास -6 था, हमने माइनस को माइनस से कैंसिल किया तो आपके पास आंसर आ गया 23/6। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आपकी बुक पे ये दोनों आंसर दिए गए हैं, हमने इसको डिवाइड करके देख लिया। सो ये हमारे पास इसके डिवीजन के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया था वो ये था, सो वो हमने राइट कर लिया। सेकंड में देखें, इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है, ए में वैल्यू हमें यही दी गई है और जस्ट एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ चेंज कर दी गई हैं, ठीक है। सो अब हमने ये वैल्यूज़ अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं, जो कि है x3y माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जी, ठीक है। अब यहाँ से देखें हम राइट कर लेंगे बाय पुटिंग
एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो कि है -1, वाई की वैल्यू है -9 और जी की वैल्यू है 4। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे। अब देखें आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स की प्लेस पे हम राइट करेंगे -1 और क्यूब ऐसे ही लगा देंगे। मल्टीप्लाई वाई हो रहा है तो वाई की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट करेंगे जो कि है -9, बिटवीन में माइनस है 2 और जी की वैल्यू है 4, वो हम इस तरह से पुट कर देंगे। डिवीजन में देखें एक्स और जी की वैल्यू लगानी है। एक्स की वैल्यू है -1, हम वो राइट करेंगे। जी की वैल्यू आपके पास है 4, हम वो राइट कर देंगे। यहाँ से देखें बेटा आपने 1 का क्यूब लेना है -1 का, सो 1 का क्यूब ले तो 1 जाएगा, लेकिन ये जो साइन है इसकी बात है। और अगर साइन बेटा आपके पास इवन नंबर में दिया गया हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है माइनस का साइन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो ऑड उसकी पावर हो माइनस की तो वो माइनस ही रहता है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे -1 और साथ में आपके आ जाएगा -9, -4 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, डिवीजन में आपके पास जो वैल्यू है ये 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -4। अब देखें बेटा 9 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9, पॉजिटिव का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये बेटा -8 है, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास है -4। अब देखें बेटा यहाँ से 9 -8, 9 में से हम -8 को माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको हम साइड में राइट कर लेते हैं इस तरह से, और आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो हम इस तरह से राइट कर लेंगे 1/4। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको जो स्टेटमेंट दी गई थी वो ये थी, उसमें हमने क्या करना था, ये जो वैल्यू थी एक्स वाई और जी की प्लेस पे उसकी वैल्यू हमने पुट करनी थी। सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर देखें आपने -1 का क्यूब लिया तो वो -1 आ जाता है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, और माइनस साइन जो है उसका अगर क्यूब लें ऑड नंबर में था तो माइनस आ गया, साथ ये -9 और ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8, 4 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -4। यहाँ से देखिए बेटा 9 को -1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और 9 को 1 के साथ किया तो 9 आ जाएगा -8 और डिवीजन में -4। यहाँ से हमने 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/-4। यहाँ से जो माइनस था उसको हमने साइड पे राइट कर लिया, और जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1/4।